गॉड ने एक अच्छी खासी रिच अपनी टीम को दिला दी, बट फ्लाइंग नियो इज अंडर दैट 3 स्टोरी। हम देखते हैं क्लच गॉड नॉकडाउन होता है कि नहीं, बट सामने से अच्छा खासा उन्होंने काउंटर अटैक लिया जरूर। गिल की भी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, गिल पीछे जा रहे हैं, उनको एक फर्स्ट एड लगानी जरूर है, बट दैट विल बी नॉट हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज़ ज़ी गॉड आते ग्रेनेड भी यहां पर किया जा चुका है वीरू के बिल्कुल सामने। वीरू ने स्पॉट किया एक प्लेयर को। Zombie apocalypse. आपकी टीम के लिए एक अच्छा दिन रहा है ये। हाय एवरीवन। हाँ यार, बस बढ़िया ठीक ठाक गया है, बढ़िया भी नहीं बोल सकते, एवरेज गया है। तो स्काउट मेरा आपसे एक पहला मतलब क्या आपके पर्सपेक्टिव में चलते माइंड में कि रोटेशन की वजह से उतरे हो या फिर वही एक जगह रह गया था, तो आपके दिमाग में क्या चलता है वो ड्रॉप लोकेशन के लिए चलते? नहीं, जगह रहने की बात नहीं है, जगह तो जो चाहिए वो ले सकते हैं, बट वही है जो जैसा स्ट्रैट्स है हम लोग का टीम का उसके हिसाब से हम लोग फॉलो अप करते हैं, और बाकी रोटेशन एंड ऑल तो मावी देखता है, तो उसका जो कॉल्स वही फॉलो होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आप मेरा ये आपसे रहेगा कि आपके टीम में 6 मैन रोस्टर है, यहाँ पे हमने देखा एंटो भी आते हुए, वीरू को भी आते हुए, तो इज इट कि कुछ मैप ओरिएंटेड रहता है या फिर सिचुएशन ओरिएंटेड रहता है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर मैप पे वीरू आ गए या फिर एंटो खेलने लग गए, क्या हमको दलजीत भी आगे देखने को मिल सकते हैं? यार देखो, हर चीज रहता है अपने टीम प्लेयर्स के अप्स एंड डाउन्स पे, कभी कोई प्लेयर फॉर्म में रहता है, कोई इनफॉर्म रहता है, बस उसके हिसाब से हम लोग शफल करते हैं। जी बहुत बढ़िया। और आपकी जो ओवरऑल आज जैसे डे बोला आपने, एक ऑरेंज रॉक की तरफ से एक बेहतरीन आउटिंग देखने को मिली, अच्छे खासे किल्स भी निकले थे सैनॉक पे, ऑब्वियसली वहां पे आप अनलकी रह गए थे, यूटिलिटीज मेड्स कुछ भी नहीं बचे थे, बट क्या इससे भी बेटर एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख सकते हैं कि कल आपको आई थिंक किल ओरिएंटेड अगर बात करें वो देखने को मिल सकती है? हाँ, ऑब्वियसली इससे बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि आज हम लोग ने एक चिकन डिनर भी मिस किया और बहुत सारे मैसअप भी किया। लास्ट एंगल में भी हम लोग ने बहुत मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में एक अच्छा पॉइंट का लीड जो था हमारे पास वो हम लोग ने मिस आउट कर दिया। तो ये ऑब्वियसली ये सब गलतियाँ कल दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो बेटर परफॉर्म तो होना ही करना ही है हमें पूरा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो एक फनी रहेगा। तो आज जैसे आप अभी बोल रहे थे गलतियां हुई है, तो आपके हिसाब से आज मवी का जो कहर किसके ऊपर बरसने वाला है, मतलब एक स्पेसिफिक नेम बताइए। कहर तो क्या, हम मैं और मावे एक दूसरे पे कहरता और किसी को नहीं कहता। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। वेल स्काउट, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। और जो पोल पोजीशन है वो आपकी ग्रास्प के अंदर ही है अभी, तो उम्मीद नियो भी यहाँ से निकल रहे, तो ये एक देखना पड़ेगा टीएसएम एंटिटी का फाइट पोस्ट करती है और मवी को मिल चुका है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक, एंड दैट इज टीएसएम एंटिटी जोनाथन। बिल्कुल, दो बड़ी टीमें हम लोगों को लड़ती हुई नजर आई, ऑरेंज रॉक वर्सेस टीएसएम एंटिटी। दोनों अगर हम बात करें साउथ एशिया रीजन की बेस्ट एग्रेसिव टीम्स हैं। वीरू और मावी अभी भी ट्राई करेंगे कि इस्लामिन डाली, या तो फिर वेयर हाउस के पास अगर लोग चले जाते हैं एक बेटर एंगल रहेगा उनके पास, बिकॉज स्क्वाड हाउस रहेगा और वेयर हाउस, एंड दैट मींस अब आपके पास एक और रिच भी आगे है, वो भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बट देखते हैं मावी एक ग्रेनेड पुल करने की कोशिश, बट तब तक जोनाथन को मिल जाएगा रिवाइव और फॉल बैक की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी शुरू। बट मैट टॉय ने भी अगर चाहते वो तो नॉकडाउन कर सकते, लक्सी भी हो जाएंगे फिनिश, बट एक ग्रेनेड जो था माइक्रो बॉय का वो भी एक पॉजिटिव साइन में दिखता हुआ नजर आया। बट सेडन नॉकडाउन करेंगे माइक्रो बॉय को, क्या स्पॉटिंग लेवल दिखाया है T1 के प्लेयर्स वाली फाइट में। बट राइजन इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, बट ZZP और उनके एक और प्लेयर है उनको मिल रहा है रिवाइव। अब दैट मींस को नॉकडाउन करेंगे वेल्डर्स, वो लोग भी दूसरी तरफ खतरे में नजर आ रहे हैं, बट अभी बॉक्स के ब्रेक भी आएंगे, वो किल स्टील करेंगे। यस, और यहाँ पे जैसे BTR की बात कर रहे थे, राइज ने डाला एक और आतंकी को नॉकडाउन करे, बट जोनाथन ने किल कंफर्म करा T2E का। दैट मींस जोनाथन इज ऑन अ रोल राइट नाउ। रैनोर की बात करें, ग्रेनेड्स की बात करें, ट्रांस ने नॉकडाउन कर दिया सेल्स के अल्ट्रॉन को, डिफरेंट वे में फाइट जाती है, बट अर्नी का ग्रेनेड आएगा, नियो नॉकडाउन होगा, ज़ी गॉड विल गेट फिनिश्ड। अर्नी का दूसरा ग्रेनेड आता हुआ, ये डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिला। अगर हम लोग वहां पे RRQ वर्सेस TSM एंटिटी की फाइट देख पाए अगर आप लोग, that would be a different one, because सिल्स का स्क्वाड वर्सेस टीम IND, ये भी एक डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है जहां पे अल्ट्रॉन, आतंकी और MJ पूरे नॉकडाउन पड़े हुए हैं, उनके किल्स जो थे अब कंफर्म करेंगे। बट स्लेयर और यहाँ पे ट्रांस को अब थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि अगर आप इतना ऊपर में ना जाए तो ही बेहतर रहेगा, बिकॉज आपके पास कंपाउंड है, यू कैन होल्ड द एज ऑफ द सर्कल, बिकॉज आप बाहर गए आपको टीम सीक्रेट होल्ड डाउन कर पाएगी। बॉक्स का स्क्वाड किसी भी टाइम पे रिच पास, बट यूडू के जंपर वन हो जाएंगे नॉकडाउन चक्शन के द्वारा। स्लेयर अपना किल कंफर्म करेंगे जो इन्होंने MJ को नॉकडाउन कर, बट ड्रैक्स के लिए ग्रेनेड जरूर डाला जाएगा चक्शन के द्वारा। क्या नॉकडाउन हो सकता है वहां पे, थोड़ा सा दूर जरूर गया, डैमेज दिया, बट इवेंचुअली
यस, और कमाओ ने यहाँ पे फ्रिडॉल को नॉक कर दिया। पे मैं उसको फिनिश जरूर कर देंगे, बट ड्रैक्स यहाँ पे यू लेवल अप के प्लेस के अगेंस्ट बदला लेते हुए बट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं पर रख पाए। शिकार हो चुके टीम आईएनडी के प्लेयर्स, अभी भी जुलझ रहे टीम यू लेवल अप के साथ फाइट लेने में। उनके भी 3 प्लेयर्स जिंदा है बट उनके पास स्किल्स काफी अच्छी सारी है। बट जॉनथन देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंस चुके। स्मोक्स यहाँ पे है बट सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और सामने टीम आरआरक्यू के प्लेयर्स मौजूद है और पेयर 11 उनके तरफ स्प्रे करते हुए जा रहे हैं और इसी के साथ स्प्रे को भी कनेक्ट करेंगे और टीएसएम एंटिटी की स्क्वाड भी हो जाएगी। नाम कर रखे 23 मिनट फिक्सेस हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो, क्योंकि मैं बॉक्स गेमिंग की बात नहीं करूंगा, मैं नीचे टीम सीक्रेट की भी बात करना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने पोजीशनिंग बना रखी है, बिकॉज दे आर आल्सो गोइंग अनस्टॉपेबल इन दिस मैच। एब्सोल्युटली यूहाई यहाँ पे अग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको भी पता है अगर टीम आईएनडी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते तो मैप कंट्रोल उनके पास बहुत ज्यादा मिल जाएगा और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फाइट रहेगी। बट वाल्डस के प्लेयर्स भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके। स्लेयर के पास हाई ग्राउंड है, अगर चाहे तो यूहाई को यहाँ पे नॉक कर सकते हैं। शॉट जरूर लिया था बट उनके ऊपर भी वापसी काफी सारे शॉट्स आए थे और स्लेयर को ऑलरेडी पता चल चुका है यूआई का पोजीशन। फिर से एक और अच्छा पीक और यूआई यहाँ पे नॉक हो जाएंगे और टीम सीक्रेट के जो डिफेंस है वो वाइड ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल विंटर नॉकडाउन होंगे बॉक्स के ब्रेक के द्वारा और किल भी कंफर्म करेंगे ब्रेक। बट ऊपर टीम आईएनडी का स्क्वाड 2 स्क्वाड से लड़ रहा है, पॉप इन करेंगे जरूर बट अब टीम सीक्रेट बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। हो जवान हो जाएंगे फिनिश। अब एटलीस्ट टीम आईएनडी को ये पता है कि हमारी बैक क्लियर है, आपको सामने फाइट लेनी है। यू लेवल अप का स्क्वाड हो गया था एलिमिनेट बट टीम आईएनडी के स्लेयर एक ग्रेनेड और जाएगा और हो जाएंगे फिनिश। टीम सीक्रेट को पता है एग्जैक्टली अभी भी कितने बंदे हैं। ट्रांस को अच्छे खासे शॉट्स पड़े हैं बॉक्स के लोकी के द्वारा। DP28 चलाती हुई नजर आई है बट छठी जोन में इरांगल का मैच अगर आपका खत्म हो सकता है तो यहाँ पे हमको पता है कि मिड गेम कितनी फाइट हुई है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन भी कर रखा है बॉक्स के प्लेयर्स ने एक दूसरे को। यहाँ पे ऑरेंज रॉक भी वाइप आउट हो गई थी जो विजिट टावर के पास मौजूद थे। अभी बॉक्स के प्लेयर्स ने कमिट भी कर लिया। अभी सर्कल देखे यहाँ पे बॉक्स के प्लेयर्स कभी भी क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट कर पाएगा या नहीं। ये एक्चुअली एक फुटबॉल फील्ड बन चुके हैं जहां पे डिफेंडर्स ऑलरेडी बॉक्स के प्लेयर का ब्रेक का एक और ग्रेनेड जाएगा। यूहाई एंड आइस शॉट्स हो जाएंगे नॉकडाउन, पूरा किल कंफर्म करेंगे ब्रेक अपने लिए। आप देखेंगे जोन के बाहर जाके बॉक्स के प्लेयर्स एक्चुअली उन्हें स्पॉट करके मारने की कोशिश, बट लुइस को शॉट जरूर पड़ रहे हैं बट फिर ऊपर से वो हो जाएंगे स्पॉट। लोकी आ जरूर रहे थे एक 9 ओवर के लिए बट उसके पहले किल्स जो थे हो गए कंफर्म। बट बॉक्स का स्क्वाड हमें पता है वो फाइट ले रहे हैं लेकिन टीम आईडी आगे घुसना चाहती है और टीम आईडी के प्लेयर्स को हल्का सा डैमेज जरूर है लेकिन वो रुक चुके हैं। यॉनजुन वहां पर प्लेयर्स को लेकर जा सकते हैं, 2 प्लेयर्स को लेकर जा भी चुके हैं। ट्रांस अब मुश्किलों में ट्रांस भी फंस चुके हैं। टीम आईएनडी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा क्योंकि टीम आईएनडी के प्लेयर्स को यहां पर ईट किया जा चुका है, उनकी क्रेड्स बन चुकी हैं। नाउ इट्स जस्ट ट्रांस और उनको यहां से द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर। ट्रांस जरूर यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करेंगे बट जीजीपी भी आगे यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और जीजीपी को अगर नॉक करते तभी जाके T1 को बोल सकते हैं प्रेशर में आएगी। बट यहाँ पे जीजीपी और ट्रांस के बीच में अभी भी एक 1v1 फाइट चलता हुआ और ट्रांस ने जीजीपी को नॉक जरूर किया था बट यहाँ पे यॉनजुन उनको पीछे से वाइप कर देंगे और यहाँ पे 4 किल्स अकेले यहाँ पे यॉनजुन ने लिया। अपने मावी जोन का डैमेज खा रहे हैं, वीरू जोन का डैमेज खा रहे हैं। जोन के बाहर ये फाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लेकिन सी गॉड ने स्काउट और गिल को पिक ऑफ कर लिया है गाड़ी ब्लास्ट करके। अब ऑरेंज रॉक के अगेंस्ट ये गेम जा सकता है। TSM एंटिटी मूवमेंट अपना दिखाना चाहेगी, वाइल्डस के प्लेयर्स मूवमेंट दिखाना चाहेंगे। ऑरेंज रॉक के बाकी 2 प्लेयर्स जा जरूर रहे हैं, वो भी पिक ऑफ हो सकते हैं क्योंकि सर्कल है तो अब आपको जरूरत से ज्यादा डैमेज मिलने ही वाला है कुछ भी करके। सी गॉड को भी यहाँ पर डैमेज पड़ रहा है, एक अकेली फर्स्ट एड इनके पास बचती है, इनको पैदल ही जाना पड़ेगा। मतलब इनका जोन वाइल्डस काट सकती है जो जोन के अंदर पहले से पहुंच चुके हैं लेकिन उनके लिए फाइट KOG मुश्किल कर सकती है, मार्टिन के लिए मुश्किल हो सकती है। आर्मस्ट्रॉन्ग, मार्टिन, गॉडार्ड, वेलमोथ आगे मूव कर रहे हैं, बॉसा को यहाँ पर पिक ऑफ कर सकते हैं। एक प्लेयर 4 पर आ रहे हैं लेकिन बॉसा ने डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया है, उनको गन रीलोड कर सकते हैं। पीठ नहीं दिखानी थी यहाँ पर, वो एक मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगा और गॉडार्ड यहाँ पर किल उठाना जरूर चाहेंगे लेकिन वाइल्डस के लिए और मुश्किलें KOG के कंसेप्ट यहाँ पर बना रहे हैं। सभी एक दूसरे को यहाँ पे बैकस्टैप कर रहे हैं। नियो ने यहाँ पे वाइल्डस के प्लेयर्स को नॉक किया, फिर वीरू ने यहाँ पे नियो को नॉक किया। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी कर चुके हैं और TSM एंटिटी देखते ही देखते एलिमिनेट हो गया और वीरू का यहाँ पे कहर बरसता हुआ यहाँ पे और मवी भी उनके साथ ही साथ किल्स निकाल रहे थे। यहाँ पे TSM एंटिटी ऑरेंज रॉक जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था काफी ज्यादा मुसीबतों में फंसती हुई और ऑरेंज रॉक भी इंस्टेंटली एलिमिनेट हो गए। तो आई थिंक सर्कल के द्वारा यहाँ पे शिकार हो चुके हैं। रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके। तो अभी सारी जो टीम सकते हैं सिनोनिमस विद कंसिस्टेंसी बट स्टिल भी यहाँ पे मेगा स्टार के पैराडॉक्स को इंस्टेंटली नॉक करेंगे, पिक ऑफ भी कर देंगे। हाई ग्राउंड का शानदार फायदा उठा रहे बट बगल से बॉक्स के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। स्वैग यहाँ पे रैमन कर चुके, वाइल्डस के वेलमॉथ उनके बिल्कुल सामने और उनको भी फिनिश कर देंगे और वाइल्डस की स्क्वाड भी यहाँ पे हो चुका है एलिमिनेट। मेगा स्टार्स बहुत बेहतरीन पकड़ बना चुके हैं इस गेम में, अपनी किल्स अभी कम है भले लेकिन वो किल्स बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। सिनर्जी के प्लेयर्स ऊपर है, सिनर्जी के प्लेयर्स बॉक्स को मुश्किलें बहुत दे सकते हैं लेकिन बॉक्स के पे में ओपनिंग
ओपनिंग निकालना चाहते थे सीरवी के अगेंस्ट, वो ओपनिंग बना चुके हैं, निकाल चुके। अब स्ट्राइकर को देखना पड़ेगा बचाना भी अपने प्लेयर को और साइड बाय साइड उस लोकेशन का इस्तेमाल भी करना है जहां पर बॉक्स प्लेयर्स ऊपर जा रहे हैं। लुई ऊपर आ चुके हैं, मोलोटॉव पिघा के एपी में को यहां पर डाउन कर दिया गया। ऑस्टिन का भी बेहतरीन फाइट निकालना अपनी बनाना चाहेंगे और ऑस्टिन स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। लुई आगे जा रहे हैं लेकिन ऑस्टिन को इस बार डाउन किया जाएगा लुई के द्वारा। अब विंटर का ग्रेनेड सेल्स के ऊपर जा रहा है दूसरे डायरेक्शन पर, वो भी एक फाइट बन रही है लेकिन यहां पर सिनर्जी के स्ट्राइडर रिवाइवल दे रहे हैं, रिवाइवल दे चुके हैं। अपने लिए फर्स्ट एड लगाना चाहेंगे, अपने प्लेयर को भी फर्स्ट एड देना चाहेंगे, लेकिन अगर नीचे एक लोटॉस ग्रेनेड जाए बॉक्स के लिए GGWP यहीं पर हो सकता है। बट सिनर्जी के 2 धुरंधर आगे जाना चाहते हैं, डैमेज दोनों साइड से गया है और बॉक्स के ब्रेक को डाउन कर चुके हैं। सीर भी एक और प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं। हिप फायर एक्यूरेसी वाज नॉट दैट एक्यूरेट बिकॉज़ बॉक्स के प्लेयर्स ये गेम अपने हिस्से में लेकर जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे और भी बेहतरीन किल्स आती हुई 8 किल्स इन्होंने बतौर रखे हैं। यहाँ किल्स बना चुके अपने, यस एज यू कैन सी 8 किल्स इनके पास है। फिर मैंने मेगा स्वैग को डाउन कर दिया है, मेगा वेक्सी भी डाउन हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स डाउन है। ऑन को अकेले बचते हैं, ऑन को रिवाइवल देने नहीं जा सकते इस सिचुएशन में, उनको पता है उनको बस अपने लिए एक पोजीशन गेम बनाना पड़ेगा। अगर वो ओपन में जाते तो वो स्पॉट हो जाएंगे और ब्रेक या पे में नहीं रुकना चाहेंगे उनको फिनिश ऑफ। बट देखते हैं ये डुएल में क्या होता है। ब्रेक यहाँ पे स्प्रे करते हुए बैठे थे बट यू हाई विल बी नॉकिंग हिम डाउन। लुइस अभी भी हाई ग्राउंड का फायदा उठा के किसी भी क्षण यहाँ पे कूद सकते हैं और कूदना एक उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा क्योंकि अगर कूदते तो अगर किल देखते या लेते या नहीं, बट यहाँ पे पुशन करके सही समय में और यहाँ पे लुइस को भी नॉक कर दिया और पिमे नीचे जरूर मौजूद है। तो देखते हैं यहाँ पे बॉक्स के पिमे वर्सेस टीम सीक्रेट यूआई हु इज गोइंग टू टेक द लास्ट लाफ। पीछे यू लेवल के कमाल जरूर है, उनको भी फिनिश ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। किल अपने बनाने के लिए प्ले जोन को टेक डाउन करता है और टीम सीक्रेट के यूहाई को भी यहाँ पर प्ले जोन टेक डाउन करता है और 3 टीमें बचती है, 4 लोग जीवित। ऑनकोर के लिए मुश्किल हो जाएंगी। बॉक्स पे में थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, 6 किल्स यहाँ पर बना चुके हैं। इस एक प्लेयर को 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करना है। यू लेवल अप के क्या दूसरा चिकन डिनर बॉक्स ले जाएगी? ही हैज टू डू समथिंग। यू लेवल अप ऊपर स्टैंड अप भी कर रहे हैं और यू लेवल अप लेकर जाएगी ये वाला गेम। बॉक्स के प्लेयर्स इस बार सेकंड हाफ एक बेहतरीन फाइट हमने देखी ली थी। नीचे की तरफ जहां ये जा रहे हैं वहां नीचे मिल्टा की साइड पर आपको गैलेक्सी रेसल्स बीटीआर का स्क्वाड मिल सकता है। रिप्ले में हम देखेंगे जो इनिशियलाइजेशन थी क्या थी, टेड जस्ट उतरे थे, फीट टच हुई थी एंड टच होते ही उनको डाउन किया गया। दैट्स लाइक प्रॉपर कैलकुलेटेड तरीके से गाड़ी वहां पर चलाई, उनको पता था कि कोई ओपोनेंट है। बाकी के पीछे जो प्लेयर है जी गॉड हो गए, उनके जो असॉल्टर्स हो गए, बाकी वो बाद में पुश कर सकते, बट अभी बॉक्स के पे में नॉकडाउन हो जाएंगे आ रहा है क्योंकि अर्नी के द्वारा ब्रेक ने वहां पर रिटायरेशन फायर दिया। BR11 और G9 नॉकडाउन हो जाएंगे बैक टू बैक। अर्नी अकेले वहां पे उस कंपाउंड में रहेंगे बट D2 एक डिफरेंट पोजीशन जैसे ही इसका भी एक ऑन पॉइंट ग्रेनेड जाएगा। G9 हो जाएंगे फिनिश, अर्नी भी हो जाएंगे नॉकडाउन। सो आखिरी प्लेयर बचा हुआ है D2, अब वो जाएंगे पोजीशंस के लिए बिकॉज अब ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर वहां पे सर्वाइव करता नजर आया। बट वापस से मैन फरांग ने कोशिश करी थी जी गॉड को नॉकडाउन करेंगे बट वो बिल्कुल जाएगी नाकाम। बट अभी देखते हैं क्लच गॉड ने एक अच्छी खासी रिच अपनी टीम को दिला दी बट फ्लाइंग नियो इज अंडर दैट 3 स्टोरी। अब देखते हैं क्लच गॉड नॉकडाउन होता है कि नहीं, बट सामने से अच्छा खासा उन्होंने काउंटर अटैक लिया था। बट अब देखते हैं फ्लाइंग नियो ये किस तरह से फाइट निकाले बिकॉज उनकी जो एक पोजीशनिंग थी अब जंपर को उन्होंने चला गया पति फ्रेडो सीरे में जंपर लेकिन टीम भी ले रहे हैं। सी गॉड ने मैन फरांग को डाउन कर दिया है। क्लच गॉड डाउन हो चुके फ्रेडो के द्वारा ऊपर आने की यहाँ पर कोशिश रह सकती है जंपर के एरिया के पास, लेकिन यहाँ पर फाइट हो चुकी है स्टेयर्स के एरिया में। नियो डाउन हो चुके फ्रेडो के द्वारा। अब यहाँ पर सी गॉड ओपनिंग से एक ओपनिंग बाहर से एक ओपनिंग निकालना चाहते हैं लेकिन फ्रेडो अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। TSM एंटिटी के प्लेयर्स धीरे धीरे यहाँ पर बिखर जरूर रहे हैं और यूडो के प्लेयर्स एक बेहतरीन फाइट निकालते हैं। इस बार यहाँ पर पंच करते हैं यूडो के प्लेयर्स जिस तरीके से सिचुएशंस बन रही हैं। आप देखिए जंपर इज आउट देयर इस एरिया में। जॉनसन अभी बचे हुए, जॉनसन इस फाइट का कोई हिस्सा नहीं चाहेंगे और वापस से पीछे की डायरेक्शन में जा जरूर है। 215 का डैमेज दिया था जॉनसन ने लेकिन अभी इस फाइट में वही चीज आती है जिसे आर सर्कल के एरिया में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जॉनसन बेस्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश, बट फॉल बैक करने की भी कोशिश। आप ब्रिज में रुकोगे, अब नीचे भी जाओगे अगर आपके पास थोड़ा सा कवर बना है। अब एक आखिरी एक फाइनल कोशिश मैं बोलूंगा जॉनसन को फाइट लेनी ही पड़ेगी वरना तो यूडो के प्लेयर जिस तरीके से उन्होंने कॉट ऑफ करा पानी में भी अगर आप रैंडम शॉट डालोगे जॉनसन इवेंचुअली आखिरी प्लेयर ही बचे हैं। देखते हैं जॉनसन को फाइट लेनी पड़ेगी कुछ भी करके। 3 फर्स्ट एड है। अगर ड्रैक्स ने अगर सोचा, जंपर 1 ने सोचा कि अगर डायरेक्ट पुश करना है उस प्लेयर के ऊपर बिकॉज उनको वो चाहते हैं कि वो किसी और टीम का गेम यहाँ पर बिगाड़ सके, कोशिश कर रहे थे लेकिन यही उनका फर्स्ट एड का टाइम थोड़ा ज्यादा ले जाएगा और यूडो गैंग धीरे 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 यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं क्योंकि फ्रेडो डाउन जाएंगे। मैन पर रैंक थोड़ा सा पीछे बचे, ही विल बी द लास्ट मैन सर्वाइविंग। फ्रेडो वहां पर स्लेयर को डाउन करते हैं लेकिन स्नैक्स की डीपी हर बार सही तरीके से बोलती है। अब सिर्फ मैन पर रैंक इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। एक को मारोगे दूसरा आपको वापस से राइजन नॉकडाउन करके सीवी को उनको पता तक नहीं चला कब राइजन राइट हैंड साइड
मैन जक्सी ने पूरा फिनिश कर दिया। अब ऑस्टिन बॉटेक्स आखिरी प्लेयर बचे हुए बीटीआर के सामने। सिनर्जी विद इन स्प्लिट सेकंड वो लोग हो जाएंगे फिनिश। 3 किल बीटीआर के नाम जाते हुए नजर आएंगे। अब जोन में जाते जाते गैलेक्सी रेस सेल से अगर उनकी भिड़ंत हो गई तो वो एक बेहतरीन फाइट हो सकती है। 420 में ग्रेनेड बॉक्स के ब्रेक को फिनिश ऑफ जरूर कर चुका था। राइज 90 के स्नैक्स को लेकर जा चुके हैं। 420 भी स्टिल सर्वाइविंग आउट देयर। कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे? डैमेज जरूर सब प्लेयर्स को दे रहे हैं बट दैट्स नॉट इनफ। दैट इज नॉट इनफ। एक मैजिक पिक्सल पर 420 ओपी का सर्वाइवल अभी के लिए बनता हुआ। बट लुइस बचा के जाते हुए एरिया होल्ड करना था गैलेक्सी रेस को। वो जा भी रहे हैं, सर्कल में आ चुके हैं। मेगा सास के लिए मुश्किल हो सकती है। अल्ट्रॉन एक एरिया बस देख जरूर रहे हैं। बॉक्स लुई एमजे को पिक ऑफ कर चुका है। यहाँ पर एमजे के लिए मुश्किल हो सकती है because हमें पता है वो फाइट्स के अंदर ओपनिंग्स बनाना जानते हैं बट बॉक्स लुई एक पत्थर के सहारे अपने लिए एक बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। रॉक्स आगे के एरिया पर ग्रेनेड्स करना चाहते हैं। वेक्सी को डैमेज जरूर दिया। वेक्सी की बारी रहेगी। दोनों साइड से यहाँ पर ग्रेनेड्स का कैच खेला जा रहा है बट इसके बावजूद सिचुएशन यही आती है किस तरीके से फाइट बनेगी। लुई अपने लिए किल्स बना रहे हैं। एमजे को जो नॉक किया तीनों चॉप कर दिया। रॉक्स को भी यहाँ पर टेक डाउन कर चुके हैं। बॉक्स लुई अकेला बचा हुआ प्लेयर टीम बॉक्स की तरफ से अपने किल्स और अपनी टीम के किल्स यहाँ पर बढ़ा जरूर रहे हैं। टीम आईएनडी का इस सबके बीच में एलिमिनेशन हो चुका है। 4 टीमें बचती हैं। गैलेक्सी रेसेस सेल से इसमें, मेगा स्टार्स इसमें, बॉक्स के प्लेयर्स हैं और साइड बाय साइड बीटी जो यहाँ पर नॉक हो रखे थे। गैलेक्सी रेसेस सेल्स का एलिमिनेशन होता है। काफी बेहतरीन अमाउंट ऑफ किल्स को क्या बीटीआर ये गेम अपने हिस्से में लेकर जा सकती है बिकॉज ये जो एरिया ये जो जोन है उन्हीं के फेवर में जा रहा है। खाली है सामने सेल्स को दिक्कतें थी बट मेगा वेक्सी वापस नॉकडाउन हो जाएगा। बीटीआर के राइजन की रिपोर्टिंग में वापस से सिंगल डैमेज डाले जा रहे हैं बट राइजन डैमेज दिया उन्होंने वापस से मेगा स्टार के पैराडॉक्स को। एक बुलेट और अगर लगती तो नॉकडाउन हो सकते थे बड़ा छोटा सा कवर उनके पास बन चुका है। वेक्सी हो जाएंगे फिनिश। इसी के चलते 7वां जोन है। ये बहुत ही मुश्किल फाइट रहने वाली है मेगा स्टार्स के बिकॉज जोन ना ही आपके ऊपर है बट सारे ऑड्स भी आपके अगेंस्ट है बिकॉज मेगा पैराडॉक्स को रिवाइव देना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल आउट है। उस एरिया में जाया ही नहीं जा सकता। बॉक्स की तारीफ यहाँ पर करी सकती है। पहला गेम फर्स्ट पोजीशन, दूसरा गेम सेकंड पोजीशन, तीसरा गेम अभी भी सर्वाइविंग। ऑन कर यहाँ पर सक्सी ने पिक ऑफ जरूर कर लिया है। बीटीआर वो नहीं रुकना चाहते। स्वैग अकेले बच्चे उनको स्वैग से यहाँ पर जीत दिलानी पड़ेगी लेकिन बहुत मुश्किल है। इस सबके बीच में लुई जा जरूर है। आप देखिए हेलमेट नहीं है इन पे, बैकपैक नहीं है इन पे। राइजन का भी वेस्ट थोड़ा सा डैमेज हो चुका है काफी ज्यादा इस एरिया में। अब बीटीआर को बस हंट डाउन करना है। 4 वर्सेस 1 का सिचुएशन है। सारे प्लेयर्स ओपन में जा चुके हैं। उनको पता है कहीं से भी अगर गोली पड़ी they'll take it down बट स्वैग यहाँ पर किल नहीं देना चाहते। ही इज जस्ट ट्राइंग टू गो आउट देयर। अपने लिए हील बैटल यहाँ पर निकाल जरूर है। गाड़ी को ब्लास्ट किया जाएगा। स्वैग को डैमेज देने की कोशिश थी जरूर। उनको पता है प्लेयर वहां पर है लेकिन स्वैग जस्ट उस एरिया में बैठेंगे। स्पॉट जरूर किया लेकिन स्वैग भी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। किल दे दिया गया बीटीआर को। इट्स 4 वर्सेस 1। बॉक्स टू गोस डाउन। बीटीआर गेट्स दैट चिकन डिनर इन एन अमेजिंग फैशन। बिल्कुल जिस तरीके से बॉक्स के लुइस ने फाइनल सर्कल का कंट्रोल रखा बट हम लोगों ने पीछे बट ऑस्टिन बॉटेक्स बहुत ज्यादा ऊपर में 420 ओपी देखते कैसे निकाले बट डुएलो को नॉकडाउन कर ऑन के मावी खुद सामने से नॉकडाउन हो गया। लूफा का एक बेहतरीन स्प्रे जाएगा। रिजिट कॉलिन साहब वहां पे फाइट चलते हुए बट ऑस्टिन बॉटेक्स इस 1 एचपी नॉकडाउन हो जाएंगे यहाँ पे स्लेयर के द्वारा। स्लेयर फिनिश कर देंगे। 420 ओपी ने भी सिनर्जी के टेंट को पूरा फिनिश कर दिया। स्लेयर ने मल्टीपल किल्स अपनी टीम के लिए निकाले। बियर 11 सबसे ऊपर रहेंगे। 3 किल्स उनके पास है बट मैक्सी ये प्लेयर कहां पीछे रहने वाला है। ग्रेनेड की बात करें, गन की बात करें, ये प्लेयर हमेशा अपनी टीम के लिए ओपनिंग निकालने में हमेशा सक्षम रहा है। यस और सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे 2 प्लेयर्स फिनिश हो चुके हैं। 1 किल मिला है बट टीम आईएनडी आज कुछ अलग ही लय में चल रही है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन उनकी तरफ से खेलने को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस बार क्राटोस का ना खेलना अभी टीम आईएनडी के लिए काम चल रहा है। ये चीज इट्स वर्किंग आउट बट यूडू क्या के जंपर देखिए स्मोक के अंदर अकेले प्लेयर बचे। ऑन कोर किसी भी क्षण उनकी तरफ पुश कर सकते हैं। क्या उनको स्पॉट आउट कर पाएंगे? जंपर के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। जंपर ने यहाँ पे स्प्रे चलाया। ऑन कोर को भी नॉक कर बैठे बट ऊपर से भी बहुत अच्छा कवर फायर आता हुआ यहाँ पे मेगा स्टार्स के ऑन कोर को इंस्टेंटली फिनिश कर दिया। जाते जाते एक कोशिश करेंगे जरूर बट उनके पास कितना एरिया रहेगा वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत देखो यू कैन से स्टीप रिज पे उनके पास कोई प्रॉपर रिज नहीं है बट विंटर किसी भी टाइम पे पूरे फिनिश होते हुए नजर बट आरसीएस की डुएलो की फाइट रहेगी। 1 वर्सेस 1 स्ट्राइडर निकालेंगे डुएलो को। इसके चलते रिजेक्ट डॉट स्कारलेट का स्क्वाड भी पूरा हो जाएगा। फिनिश शानदार 1v1 देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोनों प्लेयर्स अग्रेसिव हो चुके हैं। पीछे से टीम ऑरेंज रॉक की आ रही है। चक्षिन सर्वाइविंग ऑन अ स्लिवर ऑफ एचपी और पीछे से वहां पे टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स उनका मजा उठा लेंगे और मवी विल बी द वन चक्षिन को जो फिनिश का। यहाँ पे गोल्डन ग्रेनेड अगर जाता हुआ स्नैक्स के ऊपर अगर कनेक्ट करता है तो पूरी की पूरी टीम आईएनडी भी एलिमिनेट हो जाएगी बट जी गॉड ने यहाँ पे स्नैक्स को फिनिश किया जिसके चलते और इनफैक्ट आरआरक्यू के प्लेयर्स बहुत ही अच्छा कहर बरसा रहे हैं। सूप 77 ने क्लच गॉड को नॉक कर दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट होने वाला है बट बीटीआर के लक्सी यहाँ पे 2 प्लेयर्स ऑरेंज रॉक के ऑलरेडी पिक ऑफ कर चुके हैं। स्काउट और मूवी को कर दिया नॉक। आखिरी बचे यहाँ पे वीरू। क्या आप सही टाइम पे कवर फायर प्रोवाइड कर पाएंगे या फिर बीटीआर के लक्सी पूरी की पूरी और यहाँ पे मिस आउट करता हुआ बट स्काउट का जो किल है यहाँ पे लक्सी को ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। मूवी बेरली खासा कम बैक इस गेम में हम लोग को आरआरक्यू का देखने को मिला है और किंग्स
ऑफ गेमर्स क्लब को भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल ग्रेनेड आएगा जरूर, डैमेज थोड़ा बहुत दिया था, बट लक्सी वो अपने आप को 1 HP करा के बैठे बिकॉज बहुत ज्यादा हाई ग्राउंड में जाने, बट एक ग्रेनेड आया था लक्सी का, वीरू हो जाएंगे नॉकडाउन। अब लक्सी के पास अगर ये किल कंफर्म हो जाए तो 4 किल्स उसके पास हो जाएगा, बट TSM एंटिटी के प्लेयर्स को ये पता है कि एक प्लेयर था ऊपर से, लक्सी वो जा रहे थे, एक प्लेयर और को नॉकडाउन कर दिया है। ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली ऑरेंज रॉक है बिकॉज जो आगे एक प्लेयर लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, किल वो क्या स्पॉटेड नहीं है, if I'm not wrong, लक्सी को, बट शॉट्स डालने की कोशिश करें। अब गिल्स अब स्पॉटेड है, अब देखते हैं लक्सी ये वाली फाइट अगर निकाल लेते हैं तो ये 1 vs 3 हो जाएगा लक्सी के लिए। वीरू को कर चुका पूरा फिनिश, गिल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ऑरेंज रॉक। क्या लक्सी ये फाइट अकेले अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं बिकॉज अभी तक सर्वाइव भी नहीं कर रहे, सर्वाइव के साथ किल्स भी निकाल रहे हैं और D2E को जरूर गिल का किल मिल जाएगा, ऑरेंज रॉक हो जाएगी इस गेम से बाहर। बट BTR के प्लेयर्स, लक्सी अकेले ने वहां पे 1v3 बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट करा था ऑरेंज रॉक के खिलाफ, बट TSM एंटिटी के भी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है। D2E ने बहुत अच्छा फ्लैग एंगल होल्ड कर रखा है और यहाँ पे Pier 11 Z-God को नॉक कर जाएंगे। जॉनथन विल डेफिनेटली टेक दैट ट्रेड ऑफ, अर्नी को नॉक करते हुए जॉनथन सर्कल का काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं और उसके चलते TSM एंटिटी भी इस गेम से हो चुके हैं बाहर। बट BTR लक्सी, दिस मैन, ओ माय गुडनेस, D2E यहाँ पे चार्ज इन कर रहे हैं। RRQ को पता चल चुका है ये गेम उनका है। Pier 11 जरूर यहाँ पे कोशिश करेंगे अर्नी को रिवाइव देने का और उसके बाद BTR के लक्सी के ऊपर पूरा पुश जाने वाला है। D2E यहाँ पे चीजें अपने हाथ पे खुद लेना चाहते हैं, लक्सी अभी भी प्रोन कर रहे हैं। इनकी जो मैप नॉलेज है वो कंप्लीटली ऑन पॉइंट है, ट्रैवर्स कैसे करना है, कौन से रीजन से कहां जाना है उनको बखूबी पता है और शायद एक सरप्राइज भी पुल ऑफ कर सकते हैं। लक्सी का पोजीशन हो चुका है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, लक्सी यहाँ पे साइड में मॉलोटॉप जरूर फेंकेंगे बट अर्नी देके कोई भी फर्स्ट एड नहीं, बट उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं। लक्सी ने कोशिश करा था बट RRQ के बीच में भी फाइट हो चुका है। ग्रेनेड आता हुआ आई शॉट्स का वेक्सी को लेके जा चुके हैं। पैराडॉक्स का बहुत ही शानदार एक नॉक देखने को मिला आई शॉट्स के ऊपर, बट इसी के साथ टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पुशिंग कर चुके हैं और पैराडॉक्स को भी नॉक कर देंगे। लास्ट प्लेयर आई थिंक बचे मेगास्टार्स के, देखना पड़ेगा वो कुछ कमाल का क्लच दिखा पाते हैं। यानी ऑनकोर काफी ज्यादा लो HP पे यहाँ पे, वेक्सी भी यहाँ पे स्पॉट आउट हो चुके हैं बट ऑनकोर के पास कोई भी प्रकार का हील्स नहीं है, मेड्स बैंडेजेस कुछ भी मौजूद नहीं है। और ये ग्रेनेड बढ़िया हो सकता है, ऑनकोर के काफी करीबी ग्रेनेड आता है एंड ही विल बी टेकन डाउन। मेगास्टार्स ये टीम को दोनों साइड से आप देखिए डैमेज इक्वली डिश आउट किया जा रहा है बट अल्ट्रा ने पिक ऑफ कर लिया है, किल निकालिए बट एट व्हाट कॉस्ट उन्होंने किल यहां पर बनाया। वाइल्डनेस के प्लेस आगे मूव करे, BTR से इनकी भिड़ंत हो सकती है। माइक्रोबॉय हैज अ पोएट्री ऑफ 100 बुलेट्स, क्या यहां पर एक कविता लिखी जा सकती है इसके साथ किल्स की, जिस तरीके से यहां पर BTR के प्लेस आगे देखना चाहेंगे। ब्यूडू गैंग को एलिमिनेशन किया जा चुका है यहां पर इस सिचुएशन के अंदर, बट ग्रेनेड्स आ रहे हैं। वाइल्डनेस के गॉड भी यहां पर ग्रेनेड करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, दूसरी साइड से भी ग्रेनेड इनकी तरफ आया है। BTR के माइक्रोबॉय आगे मूव जरूर, माइक्रोबॉय उनको पता है ये गेम उनका हो सकता है एंड यस इट इज। यस और जरूर इन्होंने राइजन को गवा दिया बट राइजन मरते मरते 4 किल्स अकेले पूरा स्क्वाड वाइप कर बैठे थे यूडू गैंग के और 13 किल्स पे ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुके BTR, फायदा उठाते हुए अपने हाई राइज कंपाउंड का। और सर्कल यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कर्व बॉल लेता हुआ यहाँ पे फेवर करती हुई नजर आ रही सिनर्जी के प्लेयर्स को, बट TSM एंटिटी और टीम आईडी के बीच में यहाँ पे फाइट चलता हुआ। क्लच गॉड ने वहां पे स्नैक्स को नॉक किया था, ट्रांस आखिरी बचे थे वो भी वहां पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे। जॉनथन का भी ग्रेनेड का प्रहार देखने को मिला था बट मीनवाइल ऑरेंज रॉक के स्काउट भी एक दूसरे छोर से जा रहे हैं, ऑस्टिन को टेक डाउन कर रहे हैं क्लच गॉड। अब एक ही प्लेयर बचते हैं टेड, यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि उनको भी पिक ऑफ किया जा सके बट टेड वो अपने साइड में स्मोक्स कर रहे थे, वुड नॉट बी इनफ इन दिस सिचुएशन। अब टेड अगर आगे जाएंगे RCS से, पीछे जाएंगे TSM में, धीरे आना शुरू हो जाएगा 15 सेकंड के बाद और BTR पर नजरें RCS के होने वाली है। 5 टीमें बची हमारे पास, टेड को पिक ऑफ किया जाएगा ज़क्सी के द्वारा। 4 टीमें अभी के लिए, ज़क्सी और माइक्रोबॉय बचे हैं, RCS के 2 प्लेयर्स बचे हैं। अगर हम बात करें TSM अकेली ऐसी टीम है जिनके 3 प्लेयर्स बचे हैं। नंबर्स एडवांटेज हल्का सा TSM एंटिटी के फेवर में है, पर क्या गेम TSM एंटिटी के फेवर में हो पाएगा वो एक छोटा सा सवाल जो एक बहुत बड़ा डिसीजन यहां पर बना सकता है। ऑरेंज के प्लेयर्स आप देखिए धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, पर ये धीरे धीरे जाना इनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है कॉज ये ओपन एरिया में स्पॉट हो सकते हैं। जस्ट इसके बाद लूफा का एक बढ़िया ग्रेनेड हो सकता है बट वहां पर कोई भी है नहीं इस बार। बट यहाँ पे बेट किया गया था स्मोक को और उसके चलते उसी के अंदर ग्रेनेड डाल दिया था बट Z-God यहाँ पे वीरू को ले जाएगा बट स्काउट का यहाँ पे MK14 का प्रहार आता हुआ बट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सके क्योंकि माइक्रोबॉय ने वहां पे उनको फिनिश कर दिया, जिसके चलते ऑरेंज रॉक इस गेम के बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट के डुएलो फायदा उठाते हुए यहाँ पे हाई ग्राउंड का BTR के दोनों प्लेयर्स को नाप चुके हैं। यहाँ पे अच्छा खासा ग्रेनेड जाता हुआ लूफा का, माइक्रोबॉय हो चुके हैं नॉक। ज़क्सी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन रिटालिएशन फायर हम लोग को देखने जरूर मिली थी बट रिजेक्ट स्कारलेट के यार इतने ज्यादा ओपन में रहने का अफोर्ड कर, बट क्लच गॉड वापस से एक यू टर्न मारेंगे बिकॉज
टीम नंबर 9 ऑरेंज रॉक के प्लेयर स्पॉटेड थे, स्काउट ने नॉकडाउन करा क्लच गॉड, तो यूटर्न जरूर मारा था बट वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ। ऊपर टीएसएम एंटिटी के प्लेयर जरूर रहेंगे। ऑरेंज रॉक के वीरू नॉकडाउन और बैडलेस के प्लेयर्स यहां पर आरसीएस के अगेंस्ट फाइट ले, लेकिन आप देखिए टीएसएम एंटिटी सीधा अंदर रशिंग करना चाहेगी, चार्जिंग करना चाहेगी। वीरू एक एरिया पर देख रहे हैं, लेकिन गिल की भी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। गिल पीछे जा रहे हैं, उनको एक फर्स्ट एड लगानी जरूर है, बट दैट विल बी नॉट हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज़ ज़ी गॉड आते ग्रेनेड भी यहां पर किया जाएगा वीरू के बिल्कुल सामने। वीरू ने स्पॉट किया एक प्लेयर को, बट दैट विल नॉट बी इनफ इन दिस वन एज वेल, क्योंकि ग्रेनेड जाएगा। अपने गेंद से खुद को भी नॉक किया, लेकिन जॉनसन को कोई मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑरेंज रॉक को यहां पर एलिमिनेट करने की बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर किया गया था। बट देन एक प्लेयर अभी भी आई वुड से बचे हुए हैं। बट आपको जोन डिसएडवांटेज अभी रहेगा। ज़ी गॉड भले ही डासिया सेव कर रहे हैं, बट चौथा जोन बनता हुआ मैं को भी ऐसा शॉट पड़ा था, बट सेडन को एक रिफ्लेक्सिव एक डिफेंस पोजीशन में जाने का के लिए मजबूर करा बॉक्सर प्लेयर, बट लोकी को नॉकडाउन करेंगे। बट टीम सिनर्जी गॉट एलिमिनेटेड बाय यू लेवल अप, कमाओ विंटर एंड सबका चक्सन का भी यहाँ पे एक जो आखिरी स्प्रे था इन सब फाइटिंग स्टांसेस, फाइटिंग सिचुएशंस के बीच में, और इन सब के बीच में एमजे ट्रांस को पिक ऑफ कर रहे हैं। बट एक चीज अभी भी याद दिला दी जाए कि मावी जो है वो अभी जस्ट फिनिश हो चुका, बट वो कितनी डिले तक अपनी टीम को लेके जा पाए, बिकॉज वो फिनिश हो सके सिर्फ एक सर्वाइवल पॉइंट में, बट उन्होंने स्टिल वो मल्टीपल पॉइंट्स जो थे कलेक्ट करे, बिकॉज यूडी का स्क्वाड पीछे था, दे गॉट बैकस्टेप, बट मेगा स्टार्स का स्क्वाड ओपन। अब एक बढ़िया ग्रेनेड ऑनकोर की साइड गया जरूर था, उनको एक बहुत ज्यादा डैमेज यहां पर दिया है इस ग्रेनेड ने। स्वैग के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन ये टीम सर्कल के अंदर है। एक ग्रेनेड पी में कब जाता है, स्वैग को पिक ऑफ कर चुका है, टीएसएम एंटिटी का एलिमिनेशन हो चुका है। यूडू के मैन पर आंख ने नियो को वहां पर पिक ऑफ कर लिया था। गॉड आता है, एंटी के ट्रांस को पिक ऑफ करेंगे। 420 ओपी सेल्स के ऐश को लेकर जा चुके हैं। पिमे इस फाइट के अंदर अपने पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बट अभी भी मेगा स्टार्स के प्लेयर लोअर ग्राउंड में, बट एक चीज अच्छी थी कि उन्होंने डिफेंस अच्छा किया। पर रोका गया, लेकिन D2 यहां पर स्पॉट कर सकते हैं होशवान को। होशवान साइड वाले एरिया पर आज के प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। एक और प्लेयर को स्पॉट कर लिया, क्या यहां पर प्लेयर्स को दिख यश होशवान के सामने एक प्लेयर लेवल को भी डाउन कर चुके, गाड़ी से रैन ओवर किया है। G9 अकेले बचे हैं। यू लेवल अप ऑब्लिटरेटिंग द कॉम्पिटिशन गाड़ियों के द्वारा। गन्स नहीं चाहिए इस टीम को, गाड़ियों से सीधा रन डाउन किया गया है। विंटर ने 2 रन ओवर करे, वहीं पे आरआरक्यू के प्लेयर्स लेटे हुए थे। स्लैक्स को यहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी कर, बट देखते सेल्स का स्क्वाड कितनी आगे जा पा रहा है। टीम आईएनडी गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 4 टीम्स हमारे पास बची हुई है, 12 किल्स। आगे स्पॉट कर चुके रॉक्स को फिर से टैप शॉट्स मारे। लुई ने एक प्लेयर को डाउन कर दिया है। अल्ट्रॉन का डाउन होते हैं यहाँ पर सेल्स के लिए सफर अभी के लिए आज के दिन के लिए खत्म होने के बाद अल्ट्रॉन सही एरिया पर जा चुके हैं। बॉक्स के लुई भी आगे जा रहे हैं। लुई को रॉक्स का किल मिल चुका है, क्योंकि दूसरे से यू लेवल के कमाओ आते हैं, वो किल ले लेते हैं। अल्ट्रॉन का 3 टीमें बचती है। मेगा स्टार्स और बॉक्स को जोन बाय बाय बोल चुका है, क्योंकि यू लेवल अप के एरियाज के पास जोन आ चुका है। क्या यू लेवल अप एक सेकंड चिकन डिनर पर जाएगी, या बॉक्स एक चिकन डिनर लेकर जाएगी अपने लिए सेकंड नंबर का, या मेगा स्टार्स पहला चिकन डिनर यहां पर कर सकती है। ऑनकोर को यहां पर पिक ऑफ करती है। ब्रेक ने लुई आगे जा रहे, रुकना नहीं चाहते। पैराडॉक्स के लिए मुश्किल हो सकती है, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है इस पूरी फाइटिंग सिचुएशन में, लेकिन लोग आगे जाकर के वेक्सी को पिक ऑफ कर सकते हैं। वेक्सी 1 HP स्टिल सर्वाइविंग। पैराडॉक्स पीछे है, और पैराडॉक्स यहां पर ओपनिंग दिखाएगा। पीमे को डाउन करके मेगा स्टार्स बेहतरीन फाइट यहां पर बनाती है। सीधा आगे ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, और मेगा स्टार्स इस फाइट में अपर हैंड रखती है। 2 प्लेयर्स से 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन है। यू लेवल अप के लिए मुश्किल और बन सकती है। वेक्सी ने फुल फर्स्ट एड लगा लिया, पैराडॉक्स अपनी हेल्थ लगा लेंगे, लेकिन वो जॉन को सही एरिया पर ग्रेनेड्स पता है कहां करने हैं। 4 प्लेयर्स यू लेवल अप के जिंदा है। आखिरी में ब्रेक को फिनिश करने के लिए टोटल असिस्टेंट रहा था वहां पे यू लेवल अप का, बट 2 प्लेयर वेक्सी और पैराडॉक्स उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से वो जो सिचुएशन थी संभाली। बट अब 2 अलग अलग तरीके से आप लोगों को घेरा जाएगा, बिकॉज 2 का स्प्लिट है। पैराडॉक्स है वहां पे वेक्सी, क्या ये क्लच कर पाएंगे अपने अपनी टीम के लिए, बट नहीं, पैराडॉक्स नॉकडाउन हो जाएगा। बट सामने वेक्सी ने एक नॉक निकाला, बट दैट वाज अ क्लीन फिनिश बाय यू लेवल अप का स्क्वाड, बिकॉज जिस तरीके से आरआरक्यू से आपने फाइट ली, आप थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। यस, और इनफैक्ट टीएसएम एंटिटी ने भी अच्छा खासा कमबैक दिखाया। उनको सैनॉक का भी एक अच्छा गेम गया था। बिना चिकन डिनर्स के भी पोजीशन पॉइंट्स ये लोग इतने ज्यादा निकाल लेते थे कि